एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इनविटेशन राइटिंग का फॉर्मेट देखने वाले हैं। आई विल टेल यू सम फिक्स लाइन जिसके हिसाब से आप इनविटेशन के किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले इनविटेशन क्या होता है, देखो गाइस, इनविटेशन मतलब होता है जब भी आपके यहाँ कोई पार्टी है, ठीक है, शादी है या फिर बर्थडे पार्टी है या कोई दुकान की इनॉग्रेशन है, कोई बिजनेस आपने सेटअप करा है, तो आप लोग क्या करते हो, एक फंक्शन करते हो, उसमें लोगों को बुलाते हो ना, तो उसमें इन्विटेशन जाया जाता है, जैसे घर पे शादी का कार्ड आता है, वही आज हम बनाना सीखने वाले हैं। बट राइट नाउ हम देखने वाले फॉर्मल टाइप का इन्विटेशन भी एंड इनफॉर्मल टाइप का इन्विटेशन भी। जब भी फॉर्मल वर्ड आ जाए तो समझो फॉर्मल मतलब हो गया जिसमें हम थोड़े थोड़े रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और इनफॉर्मल मतलब दोस्तों को, जैसे आजकल तो हम दोस्त को व्हाट्सएप कर देंगे, भाई मेरा बर्थडे आ जा। बट इनफॉर्मल इन्विटेशन में हम देखेंगे कि अगर आपको अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, जैसे कोई बहुत प्यारा सा कजन है आपको, उसको बुलाना जो है कि भाई मेरी छुट्टियां हो गई गर्मी की, तू आजा मेरे घर, एनीथिंग इस टाइप के इन्विटेशन, मेरी पार्टी है बर्थडे की, तू आजा मेरे घर, हम सेलिब्रेट करेंगे, जो भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी हमारी जिसमें हम दोस्तों से, भाइयों से बात करेंगे, वो इनफॉर्मल इन्विटेशन में पढ़ेंगे। फॉर्मल में हम क्या पढ़ेंगे, जब हम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली किसी को बुलाते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल इन्विटेशन गाइस देखो दो टाइप का होता है। एक होता है कार्ड वाला। कार्ड वाला मतलब जैसे घर पे शादी का कार्ड आता है उसको भी फॉर्मल इन्विटेशन कहते हैं। कार्ड वाला इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। जैसे जब शादी होती है, जैसे आपके घर में किसी की शादी है, तो आप एक कार्ड थोड़ी छपवाते हो, सबके लिए अलग अलग कार्ड थोड़ी छपवाते हो। तुम क्या करते हो, एक कार्ड छपवा लेते हो, उस पे लोगों का नाम लिख के सबके घरों में बंटवा देते हो, ठीक है। सेम आपके स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है, सबके घरों पे कार्ड आता है, मम्मी पापा का और 2 बच्चों का अलाउड है, ऐसे लिख के नीचे, ठीक है। और 4 बजे तक आप पहुंच जाना ग्राउंड पे, ऑडिटोरियम में, जहां भी एनुअल फंक्शन स्कूल का कभी तो अटेंड करा होगा। तो एनुअल फंक्शन में भी या स्पोर्ट्स डे में भी क्या होता है, स्कूल वाले बहुत सारे कार्ड्स छपवा लेते हैं और हर बच्चे के घर पे वो जाता है। तो जब भी हमें, या फिर किसी की दुकान की इनॉग्रेशन है, किसी ने कोई बिजनेस सेटअप करा है, कोई नया बिजनेस है, तो उसमें हम बहुत सारे लोगों को लेटर नहीं भेजते हैं, क्या भेजते हैं, कार्ड बना के भेज देते हैं, छपवा के, प्रिंट करवा के। तो वो भी फॉर्मल में ही आता है। तो कमेंट करो जल्दी से। फॉर्मल इन्विटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कार्ड वाला, दूसरा कौन सा है अभी बताती हूँ। दूसरा होता है जब हमें चीफ गेस्ट को या किसी ऑनरेबल इंसान को बुलाना होता है अपने फंक्शन में। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ना, जैसे हमारे स्कूलों के जो एनुअल फंक्शन होते हैं उसमें हम किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी ने बुक स्टोर ओपन करा है अपना, किसी ने अपनी बुक की दुकान खोली है, तो वो कोई फेमस राइटर को बुला ले कि आप आके इनॉग्रेशन कर दो। तो जब हम किसी रिनोन्ड आदमी को चीफ गेस्ट की तरह बुलाना चाहते हैं तो भी हम फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं, बट तब लेटर लिखते हैं, कार्ड वाला नहीं लिखते। अब तुम्हें जो है घर पे तुम्हारे एक बिजनेस स्टार्ट करा है तुमने, तुम उसमें चाह रहे हो कि भैया शहर का मशहूर आदमी आ जाए, तो अगर तुम उसका कार्ड भिजवा दोगे तो भैया उसा रहेगा, सबको कार्ड भेजता है, मुझे भी कार्ड भेज दिया। बट अगर तुम उनको बहुत रिस्पेक्टफुली एक लेटर ऐसा लिख के भेजोगे कि सर आप हमारे घर आए, हमारे यहाँ पे हमारे शोरूम पे आए, मैम आप आओ, तो वो सोचेंगे कि चलो भैया उसने बुलाया इतने तरीके से। स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी जब भी कोई चीफ गेस्ट आते हैं, जैसे आपके चीफ जो है डीएम आ रहे हो, आपकी सिटी के कोई भी आ रहा हो, तो उनके पास लेटर भेजा जाता है। ये नहीं कि एनुअल फंक्शन का कार्ड जो तुम्हारे घर पे आया वही पहुंचा दे। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में स्पेसिफिक होगा कब लेटर भेजना है, कब कार्ड भेजना है। अब मैं आपको सबके फॉर्मेट बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्ड इन्विटेशन का फॉर्मेट। किसका, कार्ड इन्विटेशन का। उसके लिए कुछ भी नहीं है, घर में शादी का कार्ड आता है, देखा है शादी का कार्ड, बस शादी का कार्ड बना देना है। शादी का कार्ड बनाने के लिए या बर्थडे पार्टी का कार्ड बनाने को आए या फिर आपको किसी भी चीज का है, यही आपका फॉर्मेट रहेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कार्ड टाइप इन्विटेशन का फॉर्मेट, कार्ड टाइप इन्विटेशन का फॉर्मेट, और ये आता है फॉर्मल में। अब एग्जाम में आप कैसे समझोगे कि कार्ड बनाना है, जब भी लिखो बर्थडे है और आप जो है सो एंड सो आपके बच्चे का बर्थडे है, आप एक इनविटेशन लिखो, तो मतलब बहुत सारे लोगों को जाना होगा ना, बर्थडे है तो हम कार्ड बना देंगे। अगर लिखा है आपका बर्थडे और आपको एक मैं कह रही हूँ ऋतिका नाम की लड़की को बुलाना है, तो अब आप लेटर लिखोगे इनफॉर्मल वाला कि एक ही लड़की को बुलाने को लिखा है ना, तो इनफॉर्मल जाएगा, दोस्त हो गया हमारी ऋतिका। तो ऐसे आपको समझना है। अब कार्ड वाला बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो बॉक्स में बना दोगे तो मतलब हो गया कार्ड। तो इस इन्विटेशन में बॉक्स बनेगा जिससे हमें लगे कि एक कार्ड के ऊपर है। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द होस्ट, बिल्कुल सेंटर में। सेंटर में मतलब बॉक्स के बीच में जहाँ पे हमें जो पार्टी थ्रो कर रहा है उसका नाम लिखना होता है। जैसे मेरा बर्थडे, आई एम सिमरन सहानी, ठीक है, मेरा बर्थडे अभी मैं कह रही हूँ 9 सितंबर को मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा को पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मिसेस एंड मिस्टर सहानी, लिख देंगे हम यहाँ पे। मेरा सरनेम सहानी है ना, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। बट तुम अपना मत लिखना एग्जाम में, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। हम फिक्चर्स यूज करते हैं खुद से बना के, जो पेपर में लिखा होता है। सेंटर में ये लिख दिया। फिर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है, 2-3 मैं अभी आपको याद कराऊंगी। जो एक सिंपल सबसे होता है, कॉर्डियली इन्वाइट यू टू, मतलब कि हम बहुत ही आप लोगों को प्यार से बुला रहे हैं, कॉर्डियली इन्वाइट यू टू, ये भी आप लिख सकते हो। अभी 3-4 मैं लर्न कराऊंगी। उसके बाद सेंटर में ही हमने लिखना है पर्पस ऑफ द इन्विटेशन, यानी कि किस बात की भैया इन्विटेशन है। और फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन लिख दो,
शादी होगी तो शादी लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑनरी, ठीक है। अब बर्थडे तो लिखेंगे फॉर बर्थडे, अब मैं अपनी मम्मी पापा की कौन हूँ, डॉटर हूँ ना, फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ आर डॉटर, और नाम लिख देंगे ऐसे सिमरन लिख देंगे इस पर, ठीक है। फिर कोई भी डे लिख देंगे कि इस दिन को बर्थडे 9 को है, टाइम लिख देंगे भैया इस टाइम पे आपको आ जाना, और फिर जगह का इवेंट का वेन्यू लिखना है कि कहाँ पे हो रहा है, कैफे में हो रहा है भैया, मॉल में हो रहा है, घर पे हो रहा है, वो लिख देंगे। लास्ट में ये कंप्लीट करने के बाद हम साइड में लिखते हैं RSVP, ये लिखना होता है RSVP, और नीचे टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखना होता है कोई भी, क्यों, जैसे कि अगर जो लोग आ रहे हैं वो बता दें, उतना ही हम इंतजाम करके रखेंगे। समझ गए। अब मैं आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बता रही हूँ, 2-4 स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ये वाले लर्न कर लीजिए, सब बच्चों ने लर्न करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये मैंने आपको वेडिंग इनविटेशन एंड बर्थडे इनविटेशन दोनों का दिखा दिया है। सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ द होस्ट, जो क्वेश्चन में लिखा होगा वो लिखोगे। फिर फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है, 3 है, तीनों में से एक लर्न कर लो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी, सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस या स्लीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट, तीनों में से कोई एक जो आपको आसान लग रहा है वो आप लर्न कर लो। फिर पर्पस ऑफ इन्विटेशन, नेम ऑफ ऑनरी, डेट, टाइम ऑफ इवेंट, वेन्यू, और RSVP में कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस लिखना चाहो तो एड्रेस भी लिख दो, और ऐसे हम इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो, ये हो गया हमारा इन्विटेशन, किसका, हमारा वेडिंग या फिर बर्थडे का। और अगर दुकान खोलनी हो, शोरूम का इनॉग्रेशन हो, उसमें भी यही चला जाएगा। बस पर्पस ऑफ इन्विटेशन में क्या लिख देंगे, हम उसमें लिख देंगे ऑन द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द न्यू शोरूम। समझ गए, इस टाइप से हमें करना है। अब हमारे जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, मैंने और कॉर्डियली इनवाइट यू टू वाला जो सबसे आसान है वो भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ये जो सेंटर पे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आएगा ना, तो इनमें से कोई आप लर्न कर लो। अब हम 2-4 एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं गाइस, जिससे हमें ये लर्न हो जाए, ठीक है। चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिसेज रितु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला इन्वाइटिंग गेस्ट टू द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ठीक है। डॉटर का नाम भी गिवन है, राधिका विद श्लोक सन ऑफ मिसेज रेखा एंड मिस्टर साहिल शर्मा, ठीक है। तो अब हमें बनाना है क्या, हम बनाएंगे इनविटेशन। तो इनविटेशन बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा, एक बॉक्स बनेगा। बॉक्स में फिर हमें सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखना है, जो ऊपर हमें गिवन है मिसेज रितु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला। फिर हमने एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन डाल दिया, क्या हुआ, कॉर्डियली इनवाइट यू टू। फिर पर्पस ऑफ द इनविटेशन, मैरिज, ठीक है। फिर क्या आया, नेम ऑफ द ऑनरी ऑफ देयर डॉटर, डॉटर का नाम लिख दिया। शादी में भैया डॉटर का नाम नहीं जाएगा, जिससे शादी हो रही है उसका भी नाम जाएगा, तो वो लिख दिया। डॉटर का नाम राधिका लिखा था और लड़के का नाम श्लोक है। ऊपर उसके मम्मी पापा का नाम भी बताया ना, लड़के का सन ऑफ मिसेज रेखा एंड मिस्टर साहिल शर्मा, तो वो भी हम यहाँ नीचे लिख देंगे। लास्ट में क्या लिखा हमने, कोई भी आप डेट बना के लिख देना अपनी मर्जी से। तो हमने लिख दिया मंडे 25 मार्च 20XX लिख दिया। ये हमने इसलिए लिखा है कि कोई भी आप ईयर एज्यूम कर सकते हो। एट 9 PM होटल एलाइट इंटरनेशनल जलंधर, RSVP 555 मॉडल टाउन जलंधर, फोन नंबर कुछ भी आपने बना के लिख दिया, और ये एड्रेस भी हमने खुद से बना के लिखा है क्योंकि पेपर में कोई गिवन नहीं है। अब आप ऐसा बना के लिखो ABCD PQRCT इस टाइप का लिखो तो भी सही है। तो ये एक वेडिंग इन्विटेशन देखो कितनी जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जाएगा हमारा वेडिंग इन्विटेशन। अब आते हैं हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड इन्विटेशन पे, जो होता है हमारा स्कूल के एनुअल फंक्शन का इन्विटेशन। इसमें भी सब कुछ सेम ही रहता है। सबसे पहले क्या आएगा, नेम, हमारा नेम ऑफ द होस्ट। अब जब स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है तो नेम ऑफ द होस्ट में खाली ये नहीं आता कि स्कूल का नाम आए, नेम ऑफ द होस्ट में आता है द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ जो भी स्कूल का नाम है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नेम ऑफ होस्ट सेंटर में, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ बालपीठ रेजिडेंशियल स्कूल बरेली, ठीक है। ये बेलेरी जो आपको जो सिटी लिखी है ये हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा नेम ऑफ होस्ट। उसके बाद क्या आया, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। देखो ये आ गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन। इसमें भी आप कॉर्डियली इनवाइट यू वाला लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इसे याद कर लो, सबसे ज़्यादा कार्ड इन्विटेशन में पूछा जाता है। फिर क्या है, पर्पस ऑफ द इन्विटेशन। तो हमने लिख दिया एनुअल स्पोर्ट्स डे, अगर एनुअल फंक्शन हुआ तो एनुअल फंक्शन लिख देंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा क्या लिखना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे उसका डेट बता देना है, 5 बजे मंडे को, कहाँ पे, स्कूल ग्राउंड में है। अब एक चीज़ और ऐड करनी होती है हमें, चीफ गेस्ट का नाम, कि कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, क्योंकि स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो, एनुअल फंक्शन हो, चीफ गेस्ट तो आते ही आते हैं। तो आप अपने पास से बना के लिख दोगे, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है। कई बार क्वेश्चन में भी गिवन होता है कौन चीफ गेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप DM कह दो, कोई भी नाम लिखा, DM ऑफ द स्टेट या सॉरी DM ऑफ द सिटी विल बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। या फिर आपने कोई भी नाम लिखा, अ वेरी रिनोन्ड एजुकेटर, वो लिख दिया आपने। अगर स्पोर्ट्स डे है तो कोई क्रिकेटर का नाम लिख दिया कि वो आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट। तो लिखना कैसे है, यहाँ लिखा है एयर मार्शल SK सिन्हा AVSM हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड श्रीमती राधा सिन्हा हैज़ ग्रेशियसली कंसेंटेड टू गिव अवे द प्राइसेस। तो ये प्राइसेस वाली लाइन तो छोड़ दो, ऐसे लर्न करना है हमारे को। कोई भी यहाँ पे नाम लिखा, वॉट एवर नेम यू कैन मेंशन हियर, ठीक है, बस बता देना है कौन है वो। जैसे अगर कोई, मैंने आपको कहा स्पोर्ट्स डे है तो कोई भी क्रिकेटर का नाम लिख दिया, हैड काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट,
ठीक है। अगर आपको कोई एनुअल फंक्शन में समझ में ना रहा हो कि दीदी आप एनुअल फंक्शन में क्या लिखे, तो कोई भी नाम लिखा, डीएम ऑफ द सिटी, जो उन्होंने काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ये लाइन याद कर लो, हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, RSVP और कोई भी नंबर लिख देना आप लोग। और लास्ट में जो स्कूल वाले होते हैं उनमें हम ऐसे ये ऐड कर देते हैं 2 स्टार लगा के नोट की तरह, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, कि आप आके बैठ जाना, और इसे बॉक्स में हमें बंद कर देना है। समझ गए, हमारा ये हो गया स्कूल का इन्विटेशन, ठीक है। अभी 1-2 आपको एग्जाम्पल मैं और कराऊंगी जिससे सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। अब इसको आपको करना है, देखो फिल इन द ब्लैंक। ये देखो, ये है हमारा कार्ड इन्विटेशन, किसका, स्कूल के एनुअल फंक्शन का। ये देखो, अब ये होमवर्क है, इसे फिल इन द ब्लैंक कर लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, द प्रिंसिपल, स्टूडेंट जो है एंड स्टाफ ऑफ, जो भी स्कूल का नाम है वो इसमें आ जाएगा। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन एनुअल डे सेलिब्रेशन, ऑन एट क्या है, डे डेट टाइम लिख दोगे, डैश में किसी का भी नाम लिख दिया, हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी, यहाँ पे आएगा चीफ गेस्ट, लास्ट में आएगा RSVP और कोई नंबर या फिर स्कूल का एड्रेस जो भी आप लिखना चाहो, नंबर जरूर लिखना है उसके अंदर। तो ऐसे बनेगा हमारा कार्ड इन्विटेशन एनुअल फंक्शन वाला, या फिर कोई भी फंक्शन का जो स्कूल में है। तो इसको आप लर्न कर लो, द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, स्टाफ ऑफ ABC पब्लिक स्कूल हमने लिख दिया, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एनुअल डे सेलिब्रेशन हमने लिख दिया 29 नवंबर, ठीक है, 2025, एट लिख दिया 8 PM एट स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। फिर हमने नाम लिख दिया मिस्टर रवि, हैज़ वेरी काइंडली कंसेंट, और उनका लिख दिया कि वो कौन है, हमने लिख दिया DM ऑफ सिटी, ठीक है, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे RSVP पे कोई भी नंबर लिख दिया 999 और आप क्रॉस 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 ऐसे लगा दो, बस ये हो गया हमारा किसका, एनुअल डे सेलिब्रेशन पे कार्ड इन्विटेशन। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल इन्विटेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया जो है कार्ड वाला। अब हमें पढ़ना है लेटर वाला। लेटर वाला याद है, थोड़ा सा हम डायग्राम बना के याद कर लेते क्या है इन्विटेशन राइटिंग। इन्विटेशन राइटिंग होती है हमारी 2 टाइप की, एक हो गया हमारा फॉर्मल, एक हो गया हमारा इनफॉर्मल। फॉर्मल वाले में 2 टाइप आते हैं, पहला वाला कार्ड वाला जिसका हमने मैरिज का भी देख लिया है, बर्थडे का भी देख लिया, एनुअल फंक्शन का भी। अब दूसरा हमें देखना है लेटर वाला, जो सिर्फ जाता है किसको, किसी चीफ गेस्ट को किसी भी फंक्शन में बुलाने। पूरा का पूरा एक फॉर्मेट, आप इसको बिल्कुल ऐसे ना मतलब रट्टा मारना नहीं चाहिए, बट इसे रट्टा मार लो और एग्जाम में ये लिख दोगे आप, कोई भी क्वेश्चन आया होगा वो इसमें फिट बैठ जाएगा। क्या करना है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल होता है हमारे फॉर्मल लेटर की तरह। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस हमें पेपर में गिवन होता है, नहीं होगा तो हम खुद से लिख देंगे ABCD सिटी और जो है PQR हाउस नंबर, ऐसे करके आप लिख दोगे। सेंडर का एड्रेस मतलब तुम्हें अपना एड्रेस लिखना है जो तुम भेज रहे हो। अगर कोई स्कूल की तरफ से जा रहा है किसी एनुअल फंक्शन में बुलाने के लिए किसी चीफ गेस्ट को, तो आप लिख दोगे ABCD स्कूल PQR सिटी, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है, कोई भी डेट आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। बट यहाँ पे डेट वो लगानी है फंक्शन से पहले की, जैसे मैंने कहा फंक्शन है 8 मार्च को, तो यहाँ पे आपको डेट 8 मार्च से पहले की लिखनी होगी, क्योंकि पहले ही तो इन्वाइट करोगे तभी तो बंदा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में मैंने कहा लिख दिया PQR स्कूल, स्कूल का नाम लिख दिया ABC सिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंडर का एड्रेस। उसके बाद हमें डेट लिखनी होती है, तो 8 मार्च को मैंने कहा फंक्शन है, तो कम से कम 10 दिन पहले तो बुलाओगे। चलो हमने लिख दिया कि आपने बुलाया है 22 फरवरी 26 लिख दिया हमने, या 20XX भी लिख दो, कोई बात नहीं। फिर आप लिखोगे डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, जिसको आप बुला रहे हो, DM को बुला रहे हो तो DM को, क्रिकेटर को बुला रहे हो तो क्रिकेटर को, ठीक है। और उनका एड्रेस, उनका एड्रेस भी भाई हमें क्या पता ऐसे खुद से, तो आप बस लिख देना ABCD सिटी, ठीक है, PQR सिटी, कुछ भी आप यहाँ मेंशन कर देना। फिर आपको एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखना है कि क्या सब्जेक्ट है, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश, डैश में इवेंट लिख देना, एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे है तो ग्रैंड पेरेंट्स डे। फिर एक लाइन लीव करके सर या फिर मैडम, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कोई बॉय का नाम कि बॉय को बुलाना है तो बॉय में सर लिखोगे, गर्ल का हो तो मैडम लिख दोगे। फिर ये बॉडी लर्न कर लो, इसी में बच्चों को दिक्कत आती है, और ये मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया क्या करना है। क्या लिखना है, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कूल का नाम लिख देना है, इज सेलिब्रेटिंग डैश इवेंट, इवेंट में हम इवेंट का नाम लिखेंगे। तो हमारे स्कूल का नाम मैंने क्या कहा था, स्कूल का नाम है PQR स्कूल, ये हमारा PQR स्कूल है, इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन, ठीक है। हमने इवेंट का नाम लिख दिया एनुअल फंक्शन, ठीक है। ऑन डेट में हमने क्या बताई थी डेट ऊपर, 8, हमने कहा 8 मार्च को है, टाइम लिख दिया 8 बजे है, कहाँ पे है, एट द वेन्यू में लिख दोगे स्कूल का प्लेग्राउंड में, ठीक है। फिर आगे लाइन लिखो, वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइसेस, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, थैंक यू, योर सिंसियरली, और आपका नाम। इसमें जो है बस आपको ये एक लेटर का फॉर्मेट मैंने बता दिया है,
ये आप लर्न कर लो। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको बस यहाँ पे चीफ गेस्ट का नाम डेजिग्नेशन लिख देना है खुद से और कोई एड्रेस बना के, और एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको इन्हें बुलाना है या इन्हें बुलाना है। स्कूल का नाम भी ज़्यादातर गिवन ही होगा, वरना फिक्चर्स बना के लिख दोगे और यही लाइन्स आप लर्न कर लो। कोई भी डेट लिख देना, बट डेट का ध्यान रखना कि जो ऊपर डेट डाली है उससे आगे की नीचे लगानी है। टाइम लिख देना, लोकेशन स्कूल का एनुअल फंक्शन भैया स्कूल में ही होता है, ठीक है। शाम को लिख देना 5 बजे 6 बजे एज योर विश। और ये हो गया हमारा पूरा क्या हुआ, कार्ड वाला इन्विटेशन। अब आती है हमारा पॉइंट नंबर 2, जो होता है इन्विटेशन का रिप्लाईज। यस, हमें इन्विटेशन के रिप्लाई भी पढ़ने हैं। तो रिप्लाई होता है सबसे पहले हर टाइप के इन्विटेशन का। तो अभी हम रिप्लाई पढ़ेंगे कार्ड वाले इन्विटेशन का रिप्लाई। कार्ड वाला, जब आपके घर में कार्ड आता है ना शादी का या बर्थडे का, तो उसका रिप्लाई करा जाता है। अब रिप्लाई करने का तरीके 2 हैं कि आप या तो इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लो, हाँ जी हम तो ज़रूर आएंगे, या आप उसे डिक्लाइन कर दो कि जी सॉरी हम तो नहीं आ पाएंगे। अब ऐसे ही जैसे ये चीफ गेस्ट जी के यहाँ पे कार्ड गया है, सॉरी लेटर गया है, तो अब इनके पास भी 2 है कि एक्सेप्ट कर ले या डिक्लाइन कर ले। तो पहले अब चीफ गेस्ट का ही पढ़ लेते कि किसी चीफ गेस्ट के पास अगर कार्ड आया है, दोबारा कार्ड बोल दिया, अगर लेटर आया तो वो उसे एक्सेप्ट करता है, डिक्लाइन करता है, तो क्या करेंगे। तो चीफ गेस्ट भी लेटर वापसी पे भेजेगा और कार्ड वाले में भी छोटा सा लेटर हम लिख के भेज देते हैं। चलो अब हम रिप्लाई पढ़ेंगे किसका, अगर कोई रिसीव करता है या फिर डिक्लाइन करता है। ये रिप्लाई हो गया हमारा चीफ गेस्ट वाला। तो ये चीफ गेस्ट का रिप्लाई ना बहुत बार आता है पेपर के अंदर और बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आज अभी सिखा रही हूँ और ये लर्न कर लो। रिप्लाई ऑफ चीफ गेस्ट, रट्टा मारना है बस, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब अब चीफ गेस्ट को अपने यहाँ का एड्रेस लिखना होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कई बार चीफ गेस्ट खुद नहीं होता, चीफ गेस्ट की सेक्रेटरी लिख के भेज रहे होते हैं, ऐसे होता है। जो भी एड्रेस होगा क्वेश्चन में लिख देना, नहीं होगा ABCD सिटी PQR हाउस नंबर लिख देना, ठीक है। कोई चीफ गेस्ट स्कूल में थोड़ी रहता है, इसलिए हाउस नंबर लिखेंगे। फिर एक लाइन लीव करके आप डेट लिख दोगे। अब डेट जो है कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर रिसीवर का एड्रेस, भाई जो स्कूल की तरफ से लिखा था क्वेश्चन में कि स्कूल का एनुअल फंक्शन बनाना है, वो लिख देना। नहीं हुआ ABC स्कूल PQR सिटी लिख देना। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो जाओगे तो आप एक्सेप्टेंस लिखोगे, अगर आप मना कर रहे हो तो आपको डिक्लाइन लिखना है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप हो सो एंड सो, आपका नाम है ये और आप जो है आपको बुलाया चीफ गेस्ट बनने के लिए स्कूल ने, आप नहीं जाना चाहोगे तो डिक्लाइन कर दो। अगर आपको लिखा है कि यू आर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन तो हम ये लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे सर या फिर मैडम, मेनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रेसाइड ओवर द इवेंट। इवेंट क्या था हमारा, एनुअल फंक्शन था, ठीक है। टू बी हेल्ड ऑन, जो भी डेट थी इवेंट की, क्या कही थी मैंने डेट, 8 मार्च कही थी। एट टाइम 8 मार्च और वेन्यू क्या था, स्कूल प्लेग्राउंड। सेम पूरी बात लिखनी है। आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल रीच द वेन्यू इन टाइम। आई हियर बाय कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन इन द सेमिनार। नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे इन द इवेंट, ठीक है। थैंक यू, योर सिंसियरली, और अपना सिग्नेचर कर दोगे। सिग्नेचर में नाम लिख देना और कुछ नहीं करना। ये हो गया हमारा रिप्लाई कि हाँ जी हम तो जी आएंगे इवेंट में। किसकी तरफ से, चीफ गेस्ट की तरफ से। अब अगर चीफ गेस्ट को मना करना होगा तो बाकी सब सेम रहेगा, बस 2 चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह हो जाएगा इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, और यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली लाइन बदल देगी, हाउएवर आई रिग्रेट टू से दैट आई विल बी अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट, कि मैं पहले से बिजी हूँ। विश यू द वेरी बेस्ट इन दिस एंडेवियर, थैंक यू, योर सिंसियरली, सिग्नेचर। बाकी सब सेम रहेगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद दिस, ठीक है। अब आते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखो जो है हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। इनफॉर्मल इन्विटेशन राइटिंग अब हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द इनफॉर्मल इन्विटेशन। इसका भी लेटर पढ़ेंगे कि लेटर जाता है इनफॉर्मल इन्विटेशन में, क्योंकि एक ही जन को भेजना तो लेटर, और उसका रिप्लाई भी पढ़ेंगे। तो पहले इनफॉर्मल इन्विटेशन के अंदर, इनफॉर्मल इन्विटेशन में हम आई वी यूज़ जो है कर सकते हैं, ही शी भी यूज़ कर सकते हैं। हम आई वी एंड यू यूज़ करते हैं, अवॉइडिंग ही शी दे, क्योंकि अब हम थोड़ा पर्सनल होंगे, फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे। डू नॉट राइट द सब्जेक्ट एंड द रिसीवर्स एड्रेस। अब हम जब ये लिखते हैं तो हम रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते, सब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि दोस्त से जब बात करनी है तो उसको उसी के घर का एड्रेस क्यों बताएं, और उसको जो है सब्जेक्ट क्यों बताएं कि भैया बड़े ऑनर से कह रहे हैं उसे हम भाई ये बात करनी है। टॉपिक देंगे क्या, नहीं भाई आजा बर्थडे, सीधा लिख के भेज देंगे। वार्म हो, पर्सनलाइज हो, थोड़ा प्यारा सा हो, बहुत डिटेल्स नहीं लिखनी है, और डियर से शुरू करना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया पूरा, आपको इसका लर्न कर लो। मैं तो कहती हूँ इनफॉर्मल इन्विटेशन आ जाए, फुल नंबर। सबसे पहले इसमें आता है सेंडर का एड्रेस, अपना एड्रेस लिखना होता है जो भेज रहा है इन्विटेशन। जैसे अगर मैं भेज रही हूँ, मेरी फ्रेंड है प्रिया, उसको अपने बर्थडे पे मुझे बुलाना है, तो मैं कोई भी एड्रेस लिख दूंगी, अपना PQR हाउस नंबर ABCD सिटी, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, शहर का नाम भी और अपने घर का नाम भी, और डेट लिख देंगे। मैंने 1 सितंबर को उसको इन्विटेशन भेज दिया, तो हमने यहाँ लिखा 1 सितंबर 20XX। सेंडर एड्रेस में मैंने क्या कहा, हमने लिख दिया PQR सिटी ABC हाउस नंबर। ये भी लिख दोगे ना एड्रेस में, खूब पूरे नंबर मिलेंगे। डियर, मैंने कहा मेरी फ्रेंड का नाम है प्रिया, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द बर्थडे। बर्थडे में बुलाना है मेरे को, तो मैं बर्थडे, ठीक है, मेरा बर्थडे, माई बर्थडे पार्टी लिख देंगे, ठीक है। ऑन में मैंने क्या कहा, मेरा बर्थडे 9 सितंबर पूरा लिखेंगे, ठीक है, 2000
XX, मेरे जितनी गंदी राइटिंग मत लिखना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ऑन जो है एट, हम लिखेंगे कहाँ पे हो रहा है, मैंने कोई कैफ़े का नेम लिख दिया, एट कैफ़े 22, ठीक है। एट क्या हो गया, टाइम लिख दिया एट 9 PM कि भैया रात को 9 बजे पार्टी है वहाँ। वी शैल हैव अ ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशंस, ठीक है। बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन लिख देना, ठीक है, फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन। योर्स अफेक्शनेटली, नीचे मैं अपना नाम लिख दूंगी सिमरन। अब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम्हें अपना नाम लिखना पड़े, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ क्योंकि अपना नाम नहीं लिखते, तो मैं अपना नाम सिमरन की जगह कुछ और लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया सानिया, ठीक है, कि भैया मैंने कोई और नाम लिख दिया। अब अगर मैं कहूँ कि भैया ये मेरे बर्थडे के नहीं बुलाना था, मेरे भाई की शादी है, मुझे इसलिए बुलाना था प्रिया को, तो हम यहाँ पे बस ऐड कर देंगे दूसरी डिटेल, ये सब सेम रहेगा। PQR हाउस नंबर, ABC सिटी, ये भी सेम रहेगा। मैं 1 सितंबर को भेज देती हूँ उसको लेटर, वो भी कोई बात नहीं, डियर प्रिया ही लिखेंगे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द वेडिंग, बस हम यहाँ वेडिंग है अगर मेरे भाई की, वेडिंग ऑफ माई ब्रदर, बस ये लिख दूंगी कि मेरे भाई की शादी है। ऑन, अब कोई भैया 1 सितंबर को भेजूँ तो बाद में ही होगी, मैंने कह दिया कि उसकी शादी है 11 अक्टूबर को, ठीक है, 2000XX, एट टाइम लिख दिया 9 PM, ठीक है। और कोई भी बारात घर का नाम लिख दो, जो भी है, कोई होटल लिख दो कि होटल लीला, ठीक है, कुछ भी आप लिख दो। वी शैल हैव अ ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द वेडिंग सेलिब्रेशंस। योर्स अफेक्शनेटली, यहाँ पे अपना नाम लिख दो कुछ भी बना के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट। यहाँ बस आपको लर्न करके जो भी आपको इन्विटेशन का पर्पस है कि वेडिंग है या फिर पार्टी है, कुछ भी है, वो यहाँ फिल कर दोगे डेट टाइम के साथ। हो गया इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कि भैया प्रिया पे गया मेरा का पूरा जो है वो इन्विटेशन, तो वो आएगी या नहीं आएगी। तो रिप्लाई कैसे होता है, या तो आएगी, एक्सेप्ट करेगी, या डिक्लाइन करेगी। आएगी तो ये लाइन लिख देना, डिक्लाइन करेगी तो नेक्स्ट वाला लिख लेंगे हम। तो फिर आता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब अब जिसको लेटर गया वो अपना एड्रेस लिखेगा, कुछ भी बना के लिख दो। क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है तो वही लिखना है, नहीं गिवन हो तो ABCD सिटी PQR हाउस नंबर, बस ये याद कर लो। नहीं गिवन सेंडर का एड्रेस आप लिख देना ABC सिटी PQR हाउस नंबर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपने कोई भी डेट लिख दो, 2000XX। फिर मैंने क्या कहा था, मेरा नाम सानिया लिखा, तो हमने जैसे सोचो कि प्रिया ने रिप्लाई करा डियर सानिया, वो मेरा नाम लिखेगी। आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर इवेंट, और ठीक है, इवेंट में इवेंट का नाम लिख देंगे हम, बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। ऑन जो है डेट लिख देंगे हम, क्या बताया था मैंने, बर्थडे 9 सितंबर को है 2020XX को, एट 5 PM, एट होटल नहीं था, कैफे था, कैफे 22। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आर ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर। आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटियस ओकेशन। एक लाइन लीव करके योर्स अफेक्शनेटली और नेम, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। कोई भी आपको आ जाए कि आपके जो है कज़न को बुलाना है, आपने, आपका नया घर आया है, ठीक है, हमने नया घर बनाया है अपना, उसकी पार्टी कर रही हो, तो सेंडर का एड्रेस कुछ भी बना देंगे हम, फिर डेट लिख देंगे। डियर में जो भी कज़न का नाम गिवन होगा वो लिख दिया आपने। बस डेट में ये देखना है कि जो डेट आप अपना यहाँ लगाओगे, जो इवेंट की डेट होने वाली है हमारी, जैसे उससे पहले की डेट लिखना है यहाँ पे कि भाई पहले लेटर भेज दोगे ना, इवेंट वाले दिन पे ही थोड़ी भेजोगे। तो आई हैव रिसीव योर इन्विटेशन फॉर योर, क्या है, हाउस वार्मिंग पार्टी होगी, नया घर लिया तो हाउस वार्मिंग पार्टी होती है ना। डेट लिख दी कोई भी कि भैया जो भी डेट है 5 PM, एट यहाँ पे लिखेगा एट योर रेजिडेंस, हाउस पार्टी होती है तो एट योर रेजिडेंस। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अब दोस्त जब भाइयों को बुलाते, कज़न को बुलाते, दोस्तों को बुलाओगे तो ये ना, और कज़न और दोस्त भी आएंगे, दे विल बी देयर, आई वुड लाइक टू कन्फर्म इट, ठीक है। अब अगर आप इसे में मना करोगे तो मना करने के लिए भी सेम ही रहेगा हमारा, बस हम इसमें लगा देंगे दैट हम यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, हाउएवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू बी विद यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज आई हैव एन ऑफिशियल टूर ड्यूरिंग दैट वीक। तो भैया आप दोस्त की पार्टी में जाने को मना कर रहे हैं तो उसको तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन बताना पड़ेगा ना कि रीज़न, वरना तो वेट नहीं आ जाएगा घर पे, नाराज़ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी आर हैविंग, या आई एम हैविंग वी नहीं लिखेंगे, ऑफिशियल टूर ड्यूरिंग दैट वीक, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, माई बेस्ट विशेज एंड रिगार्ड, कि भाई ऑफिशियल टूर है मतलब घाम से जाना है, योर्स अफेक्शनेटली और नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्यूज़ल। अगर आप इनफॉर्मली, आपको आपके दोस्त ने बुलाया, मैंने प्रिया को बुलाया और वो नहीं आना चाह रही एग्जाम्पल, तो वो मुझे ऐसे लिख के भेजेगी। सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में से देख के लिखोगे, डेट आप कोई भी लगा सकते हो बट इस इवेंट से पहले की लगानी है। डियर में नाम आपको जो गिवन होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने पास से बना के लिख देना। आई हैव रिसीव योर इन्विटेशन फॉर योर इवेंट, ऑन डेट कुछ भी जो भी लोकेशन है, हाउ एवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू बी विद यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज आई हैव एन ऑफिशियल टूर ड्यूरिंग दैट वीक, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, माई बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स, योर अफेक्शनेटली एंड लास्ट में नेम। तो यहाँ पर इन्विटेशन एंड राइटिंग आपको पढ़ाया है। जॉब एप्लीकेशन अगर आ रहे हैं, यू आर इन क्लास 12 स्टूडेंट, तो आज मैं आपको इसका ऐसा फॉर्मेट बताऊंगी जो सबसे आसान है,
फिक्स लाइन्स आपको मैं लर्न करवा दूंगी। 5 नंबर का जॉब एप्लीकेशन आता है और ऐसा लगेगा आपको कि लेटर टू राइटर के साथ की चॉइस में आता है, वैसे उससे भी आपको ये आसान लगेगा। लेटर टू राइटर में तो फिर सेकंड पैराग्राफ में चीज़ें सोच के लिखनी पड़ती है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आवर राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखोगे जो मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी एक पेपर पेन और कॉपी लिया और जो मैं बता रही हूँ लिखते रहो, फॉर्मेट भी एंड फिक्स्ड लाइन्स भी। तो भैया अब लिखा क्यों जाता है जॉब एप्लीकेशन? जैसे आपने मैंने कहा कोई स्कूल है, वहाँ पे इंग्लिश के टीचर की जरूरत है, साइंस के टीचर की जरूरत है, तो वो ना अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट लगवा देते हैं कि भैया वहाँ पे आपने देखा कई लोगों को जिन्हें जॉब चाहिए होती है, अखबार में वो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आए होते हैं, बहुत सारे डिब्बे बने होते हैं और वो डिब्बों में से देखते हैं कि भैया हमारी जो है डिजायर्ड जॉब यहाँ पे है या फिर नहीं है। जैसे किसी होटल को शेफ चाहिए, किसी कंपनी को मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, उस पर लगे होते हैं। तो जिसको जॉब चाहिए होती है तो वो उसमें से देख के फिर अपना लेटर ड्राफ्ट करता है और अपना बायोडेटा कि उसने क्या पढ़ाई लिखाई करी है, नंबर कितने आए थे, पहले कहाँ काम करा, एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी कितनी चाहिए, वो और अपना नंबर वगैरह लेके सब कुछ उनको जो है भेज देता है। तो यही हम जानेंगे कि कैसे उनको लिखना है। तो पहला वाला जो लेटर होता है जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो उसे कवर लेटर कहते हैं। फिर होता है रेज्यूमे और बायोडेटा, और दोनों ही बनाना है पेपर में। ये नहीं है कि तुम बायोडेटा छोड़ के आ जाओ, नहीं भी गिवन होगा कि बायोडेटा बनाना है तो भी बना के आना है। कई बच्चे बायोडेटा बना के नहीं आते, फिर बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। तो कवर लेटर बायोडेटा दोनों जाएगा, एग्जाम में ये मेंशन नहीं आएगा अलग से कि बायोडेटा बनाना है या नहीं बनाना, दोनों मिल के ही जाते हैं। अब क्या होता है इसका फॉर्मल जॉब लेटर का जो है फॉर्मेट, सिंपल जैसे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, फिर सेंडर एड्रेस के बाद हम एक लाइन को लीव कर देंगे और उसके बाद हम लगाएंगे डेट, ठीक है। फिर हम एक लाइन को लीव करके लिखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। जैसे आप किसी स्कूल में जॉब मांगने जा रहे हो तो प्रिंसिपल स्कूल के लिख दोगे, नीचे स्कूल का एड्रेस लिख दोगे खुद भी बना के अपने पास से, या क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्वेश्चन वाला। फिर आप एक लाइन लीव करके लिखते हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिखते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। लर्न कर लो इसको, ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। डैश में क्या आएगा? जो भी जिसके लिए आप जॉब ले रहे हो, टीचर है तो टीचर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, शेफ है तो शेफ, जो भी होगा वो हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में से देखकर। फिर एक लाइन लीव करके आप लिखोगे सर, ठीक है। और अगर कोई फीमेल नाम गिवन था यहाँ पे रिसीवर का तो मैडम लिख देना। फिर एक लाइन लीव करके आप लिखना दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन डैश। यहाँ डैश में जाएगा कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, तो हम यहाँ पे लर्न करें न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया। लर्न कर लो इसका नाम, ठीक है। अगर एग्जाम में कोई न्यूज़पेपर ऑलरेडी गिवन हो कि तुमने हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर देखा था भैया कि भैया यहाँ पे जॉब आई है, तो तब आप वो लिखोगे, वरना ज़्यादातर न्यूज़पेपर का नाम गिवन नहीं होता। गिवन है तो वही वाला लिखना, नहीं है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना कि हमने दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, हमने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था अखबार के अंदर। डेटेड, अब आपको कोई डेट लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डेट ला के लोगे, इससे पुरानी डेट यहाँ डालनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि पहले एडवर्टाइजमेंट देखा तभी तो आज लेटर लिखा है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट क्वेश्चन में गिवन हो, शेफ तो शेफ, टीचर तो टीचर, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं भी इसका एक कैंडिडेट बनना चाहता हूँ। पहला पैराग्राफ हो गया, ऐसे लर्न कर लो, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में सारे को लिख दो। फिर हम लिखेंगे आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन एंड जो है एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। फिर आप अपनी तारीफों के पुल बांधोगे, जी वही मेरे से बड़ी तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही हूँ इस जॉब का पक्का खिलाड़ी, मुझे ही मिलनी चाहिए। हम अपनी तारीफें बांधते करेंगे। आई एम यंग, डायनामिक, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर एंड हैव गुड कमांड ओवर स्पोकन हिंदी, इंग्लिश। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन विद मेटेरियस मार्क्स, मतलब मैंने गलत इसकी प्रोनाउंसिएशन करी है, अच्छे नंबर्स, ठीक है। तो इसको गुड मार्क्स भी आप लिख सकते हो, गुड नहीं लिखना, फिर यही लर्न कर लो, इसकी स्पेलिंग रट्टा मार लो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन जहाँ से भी आपने करी, अब आपको ना अगर आएगा कि जैसे आपको है इंग्लिश के टीचर का, तो ग्रेजुएशन में आप लिख देना आई हैव कंप्लीटेड माई MA इन इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम बता देंगे। अगर आपका आया शेफ का तो आप अपना होटल मैनेजमेंट यहाँ लिख देना, बहुत अच्छे नंबर से हुई है। अगर किसी मैनेजर का आया तो आप अपना कोई भी दैट आई हैव डन BCom, आई हैव डन BBA, आई हैव डन MBA, एनीथिंग यू कैन राइट हियर, ठीक है। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन डैश, अब ये आपको तब लिखना जब क्वेश्चन में कई बार गिवन आता है, ये तब लिखना, वरना मत लिखना कि आप इस कंपनी में ऑलरेडी काम करते हो। तो तब हम लिख देंगे आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन डैश कंपनी, ठीक है। डैश कंपनी, जो भी कंपनी का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा। आई हैव ऑल्सो गॉट 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन, जो भी कंपनी होगी उसका नाम। अब अगर स्कूल का आया कि आप प्रेजेंटली किसी स्कूल में पढ़ाते हो, 10 साल हो गए आपको स्कूल में पढ़ाते हो, अब आपका मन है आप अपनी जॉब चेंज कर लो, तो तब हम यहाँ पे लिख देंगे आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है। आई हैव ऑल्सो गॉट 3 years वर्किंग एक्सपीरियंसेस, उससे भी पहले मैंने एक काम करता किसी स्कूल में, PQR पब्लिक स्कूल। अब हमारा स्कूल बदलने का मन कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली लाइन तभी लिखना जब आपको क्वेश्चन में आया हो कि आपके पास ये एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ऑप्शन में बता दिया। फिर हम थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे अपना, वो क्या होगा? आई एम इंक्लूजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा फॉर योर परयूजल एंड कंसिडरेशन, आपके देखने के लिए बायोडेटा भी बनाना सिखाऊंगी। आई शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे
एज पर योर कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन, आपके इंस्टीट्यूशन में अगर काम करने को मिला तो मैं बहुत ही डेडिकेशन से काम करूंगा, सेटिस्फैक्शन से। एंटिसिपेटिंग का फेवरेबल रिस्पॉन्स मतलब क्या कि भाई अच्छा ही रिप्लाई करना हमें। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और नीचे नेम लोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट में आप इंक्लोजर में लिखोगे बायोडेटा और फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट की, जो मार्कशीट में नंबर बताएं या 99 आया 98 आया तो वो सच भी है या नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और ये पूरा का पूरा कॉपी डाउन कर लो और इसे लर्न करना है। अब बात आती है हमारे बायोडेटा की। तो भैया बायोडेटा बनाने के बाद इसको एक बक्से में बंद कर देना, एक पहला रूल इसका तो ये हो गया। बायोडेटा में आपको क्या क्या लिखना है, चलो अब मैं आपको बायोडेटा सिखाती हूँ। ये हो जाएगा बक्से में बंद, ऐसा गंदा सा मत बनाना, तरीके से बनाना स्केल से। ये बायोडेटा को थोड़ा सेंटर में करके लिख देना, यहाँ मत लिखना। फिर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है बायोडेटा के अंदर, सबसे पहले नेम जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। फिर फादर का नेम लिख देना, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख देना, ठीक है। ऐसी डेट ऑफ बर्थ लिखना कि इंसान की उम्र 26-27 साल आ रही हो, ठीक है। एड्रेस कुछ भी बना के लिख देना, जो ऊपर लिखा था ना सेंटर एड्रेस वही। एज लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना, कुछ भी 245 क्रॉस लगा देना। ईमेल आईडी क्रॉस@gmail.com लिख दो। नेशनलिटी इंडियन हो गया। मैरिटल स्टेटस सिंगल लिख देना, मैरिड लिखना चाहो मैरिड लिख देना। क्वालिफिकेशन, अब यहाँ आता है क्वालिफिकेशन का डिब्बा ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो इसको। क्वालिफिकेशन में आप लिखोगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें हमें लिखना होता है 10th और 12th, तो आप यहाँ लिखोगे क्लास 10 यूनिवर्सिटी बोर्ड, हम लिख देंगे यहाँ पे CBSE। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम लिख सकते हो जो भी आपका स्कूल का नाम है। और ईयर ऑफ पासिंग इसे मत लिखना, बस परसेंटेज लिख देना 99%। फिर आपने लिखा क्लास 12, ये भी आपने CBSE लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ABC पब्लिक स्कूल लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग छोड़ दो और यहाँ लिख दिया आपने 99%। चलो हम तो अच्छे ही लिखेंगे, ठीक है। थोड़ी ऐसे मत लिखना जैसे यहाँ लिख दी 94, यहाँ लिख दी 98, ऐसे कर देना। फिर आपने अगर जो भी बताया ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ लिख दोगे ग्रेजुएशन, ठीक है, कि आपने ग्रेजुएशन का क्या करी है। और यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दी। यहाँ पे BA करा है, आपने जो है BBA करा है, जो भी आपने पढ़ रखा होगा। अगर शेफ़ का है तो होटल मैनेजमेंट, अकॉर्डिंगली लिखना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने पास से बना के लिख देना, कोई कॉलेज का नाम, और यहाँ पे लिख देना 80%, 50%, 85%, समथिंग लाइक दिस, इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखना चाहो तो ये तब लिखना है जब एक्सपीरियंस गिवन होगा कि 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन सो एंड सो कंपनी। अगर नहीं गिवन ऊपर एक्सपीरियंस वाली बात तो हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्किप कर देंगे। वर्क एक्सपीरियंस, इट शुड बी रिटन फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट अलॉन्ग विद ड्यूरेशन। अगर ऊपर क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिख देना, वरना स्किप कर देना कि आई हैव वर्कड इन सो एंड सो कंपनी, ठीक है, फॉर दिस ईयर। फिर आप लिखोगे हॉबीज़ लिख दो, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, कुछ भी लिख दो। एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएबल लिख देंगे, या 50,000 60,000 जो आपको लिखनी हो। रेफरेंसेस लिखनी होती है, देन हमारे को रेफरेंसेस में आते हैं 2 जनों के नाम और उनके नंबर और उनकी डेजिग्नेशन के। पुराने वाले स्कूल के किसी प्रिंसिपल का नाम लिख दिया अगर आप टीचर के लिए जा रहे हो, पुराने वाले कंपनी के मैनेजर का लिख दिया, कि तुम्हारी एक वो पता करेगी कैसे इंसान हो, तुम अच्छा काम करते हो या नहीं करते। लास्ट में आ जाएगा सिग्नेचर, जिसमें हम लिखते हैं अपना नाम। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से करा देती हूँ कि कैसा बायोडेटा बनता है। क्वेश्चन देखते हैं, यू आर प्रेम पारुल, तो नाम हमें गिवन है 16 TT नगर भोपाल, तो हमें सेंडर का एड्रेस गिवन है। ऐसी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर, तो आपको मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना। रेप्यूटेड फर्म इन मुंबई, तो फर्म कहाँ की, मुंबई की है, और तुम कहाँ के हो, तुम्हें भोपाल के, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। राइट अ लेटर टू द पब्लिक रिलेशन ऑफिस ऑफ चैतन्य एंटरप्राइज, तो यहाँ हमें रिसीवर का एड्रेस भी पता चल गया। चैतन्य एंटरप्राइज के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये हो गई डेजिग्नेशन। मुंबई, अप्लाइंग फॉर द जॉब, राइट द लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स गिविंग योर बायोडेटा। तो पहले आ जाएगा सेंडर एड्रेस, ऊपर क्वेश्चन में से देखिए एग्जैक्टली 16 TT नगर भोपाल, और आप जो भी डेट डालना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके हमने लिखा द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ऊपर पे से देखिए चैतन्य एंटरप्राइज, ये भी ऊपर से देख के लिखा लिंक रोड वर्सोवा मुंबई बोर्ड, तो एक एड्रेस हमने यहाँ पे लगा दिया। खाली आप मुंबई भी लिख दोगे, इट्स ओके, ये मत लिखना, कोई बात नहीं। फिर हमने डालना है एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। डैश में हम क्या लिखेंगे, मैनेजर। क्या कोई न्यूज़पेपर का नाम गिवन है, नहीं, तो मैंने आपको क्या सिखाया, हम लिखेंगे मैनेजर, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सर, इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 5 दिसंबर। 5 दिसंबर मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमने 7 लिखी है तो इससे पहले की डेट डालनी है।
फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है, मुझे अपना कैंडिडेचर देना है। आई हैव रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, और जो मैंने सेकंड वाले डब्बे में रन करने को कहा है वो सब आप यहाँ लिख देना। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि पुराने कहीं जॉब करे हो ये सब बताओ, नहीं ना, तो वो वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे। आई एम enclosing copy of my biodata for your perusal and kind consideration. I have passion for marketing and keen to implement new strategies, hoping for a favorable response. ये मार्केटिंग वाला है तो हमने एक लाइन ऐड कर दी, नहीं भी करोगे तो ठीक है। योर्स ट्रूली प्रेम रघुवंशी, लड़कियाँ लिखेंगे, लड़कियाँ लड़कियों वाला नाम लिखेंगी, लड़कियों का नाम गिवन है ना यहाँ पे, पारुल, हाँ पारुल लिखेंगी। इनक्लोजर, फोटोग्राफ, टेस्टिमोनियल, सर्टिफिकेट, रेज्यूमे, ये सब आप लिख सकते हो कि मैंने ये अपने साथ लगाए हैं, ठीक है। और खाली लिख दोगे फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कवर लेटर, इतना सा हमारा कवर लेटर बन जाएगा। यहाँ पे आप अपने पास से 2-4 लाइन और ऐड करोगे जो मैंने अभी ऊपर सिखाई है। फिर आएगा हमारा बायोडेटा, जो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। एंड में आपको इसको एक बॉक्स में बंद कर देना बायोडेटा को। सेंटर में आया बायोडेटा, ठीक है। फिर नाम लिखा प्रेम रघुवंशी, फादर का नाम कुछ भी खुद से बना के लिख देना। एक डेट ऑफ बर्थ लिख दी हमने अपनी, कुछ भी लिख दो आप, पर इतनी लिखनी है कि तुम्हारे साल 25, 26, 27 साल, 20 की नहीं हो, 24+ हो, ठीक है। एज लिख दी हमने, बना के देख लेना क्या पड़ रही होगी अभी के अकॉर्डिंग। एड्रेस लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दी, नेशनैलिटी लिख दी, मैरिटल स्टेटस मैरिड लिखा है यहाँ। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको सिखाया है, क्लास लिखे 10 CBSE, स्कूल का नाम लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग लीव कर दो कोई बात नहीं 91%, क्लास 12 CBSE, स्कूल का नाम लिख दिया, ये परसेंटेज लिख दी, BCom, ठीक है। फिर ये लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया, और ये आपने परसेंटेज लिख दी। ईयर ऑफ पासिंग में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट डिफिकल्टी होती है इसलिए मैं कह रही हूँ लीव कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपका पहले क्या है, वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन विस्तास एंटरटेनमेंट फॉर लास्ट 4 ईयर, क्या आपने यहाँ पे काम करा है, ठीक है, एंटरप्राइजेज में। करंटली वर्किंग एज मार्केटिंग हेड इन शिनाया एंटरप्राइज फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ये भी आप लिख सकते हो, अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये लर्न करो ऐसी लाइन्स को। हॉबीज लिख दी, एक्सपेक्टेड सैलरी लिख दी। अब आई बात रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस में देखो आपको 2 नाम लिखने और उन लोगों का कोई डेजिग्नेशन देने कि वो कहीं काम करते हैं, आपकी पुरानी कंपनी में काम करते हैं, जिससे आपके बारे में उनसे पूछ लिया। जैसे हमने लिख दिया मिस्टर रजत मेरा CEO विस्तास एंटरप्राइजेस दिल्ली, कि मेरी पुरानी वाली फर्म के CEO का मैंने एड्रेस दे दिया है, उनसे आप बात कर सकते हो, नंबर देना होता है बस। मिस्टर केशव दास MD यूनिवर्सल मार्केटिंग लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका, कुछ भी हमने अपने पास से बनाया ये और एक नंबर लिख दिया क्रॉस लगा के कि ये 2 हमारी रेफरेंस है, इनसे आप हमारे बारे में पूछ सकते हो। फिर लास्ट में ये आप बॉक्स बंद कर दोगे और ये आ गया हमारा पूरा का पूरा बायोडेटा। अब कई बार एंड में बायोडेटा में लास्ट में भी नेम, सिग्नेचर, डेट होता है, वो भी आप लिख दोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जॉब एप्लीकेशन का के लिए, ओके। तो लेटर टू राइटर का जो फॉर्मेट है विद फिक्स्ड लाइंस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हाफ ईयरली होगा, प्री बोर्ड होगा या हमारा बोर्ड एग्जाम होगा, सबके लिए तैयारी हो जाएगी आपकी इसी वीडियो से, ठीक है। तो कुछ फिक्स्ड लाइन्स आई टेल यू, इन्हें आप लर्न कर लो, फिर आपके एग्जाम के अंदर लेटर टू राइटर किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाए कि भैया आप लोगों के कॉलोनी में गंदगी हो रही है, उसके लिए आप लेटर टू एडिटर लिखो कि भैया अच्छे से सफाई हो, लाइट नहीं आती है, बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ा है आजकल पढ़ाई का, बच्चे बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के ऊपर हमारे लेटर लिखने को आते हैं। कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई इशू हो, जैसे कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको लिखने को कहा है कि आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, एडिटर को लेटर लिख रहे हो कि इस बारे में आपको लिखना चाहिए अपने अखबार में। तो जो भी आपको टॉपिक आएगा कोई प्रॉब्लम पे या कोई रेस करने के लिए अवेयरनेस, उसके लिए यही फिक्स लाइंस आपको लिखनी है। बस हमारे एग्जाम के अंदर एक बीच में डब्बे के अंदर कुछ हिंट्स गिवन होते हैं, उससे हम अपना सेकंड पैराग्राफ बना लेंगे। तो पहले आता है फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट भैया सही करोगे तो नंबर मिलेंगे आपको बढ़िया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आता है हमारा सेंडर का एड्रेस, जो हमारे को क्वेश्चन में ज़्यादातर आजकल गिवन होता है। बाई चांस अगर आपको सेंडर का एड्रेस मतलब तुम जो लेटर भेजो उसका एड्रेस नहीं गिवन होगा तो आप अपने पास से बना के लिख देना। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 15 सन पार्क, कोई आपने कॉलोनी लिख दिया, ऐसे घर पे ही तो रहोगे, और आपने लिख दिया ABC सिटी। अगर आप दिल्ली भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आपको एडिटर के न्यूज़पेपर की जगह दे रखी है कि आपको मुंबई की किसी एडिटर को भेजना है तो आप यहाँ लिख देना मुंबई। तो ये कुछ थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस है वो यूज़ करनी होगी। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको गिवन होता है सेंडर एड्रेस, नहीं होगा तो आप अपने पास से बना के लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ABCD सिटी, PQR सिटी ऐसे भी लिख दोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपने जब सेंडर एड्रेस लिख देना है उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने डैश 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 और एरो बनाया ये एक लाइन लीव करने का है सिंबल है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है लाइन कहाँ लीव होगी कहाँ लाइन लीव नहीं होगी। तो सेंडर एड्रेस के बाद हम एक लाइन लीव करेंगे अच्छी खासी और फिर हम डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन लीव और करके हम लिखेंगे द एडिटर। एडिटर को जाएगा ना, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन में गिवन है तो है, वरना एक न्यूज़पेपर का नाम याद कर लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। फिर एड्रेस लिख दोगे, न्यू दिल्ली लिख दो। अगर सिटी नेम कोई नहीं गिवन तो न्यू दिल्ली का खुद को भी न्यू दिल्ली का बना दो, इसको भी न्यू दिल्ली कर दो। बट अगर सिटी नेम गिवन है, जैसे गिवन है पटना, तो यहाँ नीचे आप पटना लिख देना, ठीक है।
या फिर अगर आपको सिटी का नेम गिवन है कि आप हो रहने वाले कोई सिटी सोचते हैं, जैसे आपको इंदौर आया तो आप यहाँ इंदौर लिख दोगे, ठीक है। एक आप यहाँ पे फिर एक और लाइन लीव करोगे और फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखोगे। सब्जेक्ट जो होगा क्वेश्चन में हमारे को गिवन होगा, ठीक है। ट्रैफिक जैम इन आवर सिटी, ठीक है। इंक्रीजिंग केसेस ऑफ जो है, अगर आपको आ रहा है किडनैप पे आ रहा है लिखने को कि बहुत किडनैप्स हो रहे हैं आपकी सोसाइटी के अंदर। इंक्रीजिंग जो है आप कह सकते हो प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स दीज डेज, ऐसे पे आया। तो जो भी आपकी हेडिंग होगी 2 से 4 वर्ड के अंदर आपको बोल्ड लेटर्स में लिख देनी है अच्छे से, ठीक है। बोल्ड में नहीं लिखोगे तो सिंपल हेडिंग लिख के अंडरलाइन कर देना है, ये आपको क्वेश्चन में दिख जाएगी। फिर आप एक लाइन लीव करके लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सर या मैडम, अगर एडिटर का नाम मेल गिवन है तो सर लिख देना, वरना मैडम लिख देना अगर फीमेल गिवन है तो। फिर आप एक और लाइन लीव करोगे और यहाँ लिखोगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसको आप अभी लर्न करके मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ लिखो, जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा। फिर एग्जाम में क्या करना है, बस इसमें फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो हम लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपका जो इतना महान न्यूज़पेपर है ना उसके कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, कि मुझे ना आपके इस कॉलम के थ्रू, इस आपके न्यूज़पेपर के थ्रू अथॉरिटीज़ की अटेंशन लगवानी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब ये वाली लाइन ना कंसर्न अथॉरिटीज़ की, ये आप तब लिखना जब आपको कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हारी कॉलोनी में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत जाम हो रहा है, सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, गड्ढे हैं सड़कों के ऊपर, हाईवे जो बन रहा है उसको ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आई जिसको सरकार सॉल्व करने वाली है, म्यूनसिपैलिटी सॉल्व करेगी, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम टाइप की चीज़ आती है तो आप ये लाइन लिखोगे कंसर्न अथॉरिटीज़ वाली, कि फिर अखबार में आएगा तो भैया सरकार काम करेगी। बट कई बार अब ऐसा होता है कि हमारे को टॉपिक आ रहे हैं कि बच्चे बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उस पर बनाओ। जो बच्चे बहुत ट्रेंड फॉलो करने लगे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, इस पर बनाओ। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आ गया, चाइल्ड लेबर को लेकर आ गया। ऐसी अगर किसी चीज़ के ऊपर आता है आपको जो एक इशू है, बैठ के लोग बात कर सकते हो, उस पर डिबेट कर सकते हैं, तो तब आपका ये वाला लाइन जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे लर्न कर लो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन इशू ऑफ, और जो भी इशू होगा आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन में से देख के कर देना है, जो भी आपको इशू पर गिवन होगा, ठीक है। इसका भी एक जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम डिटेल्स भरोगे। अगर कोई जाम लग रहा है सड़क पे तो मैनी पीपल फेस दिस प्रॉब्लम ड्यू टू, मेन रीज़न इज, ऐसी लाइन्स यूज़ करना। मेन रीज़न प्रॉब्लम का है जाम लगने का क्योंकि लोग ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें इसे चेंज करना चाहिए, वॉट एवर जो आपको हिंट वाला डब्बा होगा ना उसमें से देख के। तो सेकंड पैराग्राफ तो गाइस देखो इतना तो आपको खुद करना पड़ेगा कि सेकंड पैराग्राफ आपको खुद लिखना होगा। अब आता है लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है तो लास्ट पैराग्राफ का आपको बताती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रिस्पेक्ट। I hope my concern draws the attention of the concerned authorities and responsible citizens। लास्ट वाले पैराग्राफ में आप ये लाइन लिखोगे, पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। आप ऐसे लिख के एंड में आपको लिखना है योर सिंसियरली, फेथफुली या ट्रूली, कुछ भी लिख सकते हो, और अपना नाम लिख दोगे और कुछ नहीं करना है। एंड में एक लाइन लीव करनी है हमें, आप लिख दो योर्स ट्रूली। सबसे ज़्यादा CBSE में ये चलता है योर्स ट्रूली, और आप यहाँ लिख दो अपना नाम। मैंने जैसे यहाँ लिख दिया सानिया, मैंने एक नाम यहाँ पे लिख दिया। अगर क्वेश्चन में गिवन हो नाम वो लिखना है, नहीं गिवन हो तो कोई भी आप खुद से बना के लिख देंगे। आ गया समझ में लेटर टू लेटर का फॉर्मेट। अब एक बार एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एंड इससे हमारी फुल ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी। यू आर रेखा राकेश, अ स्टूडेंट ऑफ DPS इंदिरापुरम क्लास 12। तो आपको गिवन है स्कूल का नाम गिवन है, तो सेंडर एड्रेस क्या बनेगा, अब यहाँ पे स्कूल बनेगा। जान के मैंने ऐसा क्वेश्चन ऐड करा है। आफ्टर द पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब जो कोरोना वायरस आया था ना उसके बाद, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज डिक्लाइनिंग। बच्चों की मेंटल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। दे आर रिक्वायर्ड टू कोप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन अ टुडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। इतना कॉम्पिटिशन हो गया भैया, यहाँ ट्रेंड चल रहे हैं, वहाँ पढ़ाई चल रही है, वेरी कॉम्पिटिशन। राइट अ लेटर टू हाईलाइट द इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट्स। अब हमारा सेंडर एड्रेस क्या है, यहाँ पे सेंटर एड्रेस गाइस हमें गिवन है स्कूल वाला, तो हम वही लिख देंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम। फिर हम एक लाइन लिख करके डेट लिखेंगे, हमने लिख दी 11 मार्च 2000। फिर आपने लिखा द एडिटर, मैंने कहा है आपको यहाँ सिटी नेम दिल्ली गिवन है तो हम यही लिख देंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम एक लाइन लिख करके, वो आया प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। अब सब्जेक्ट मैंने कहाँ से ढूंढा, क्वेश्चन में से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज डिक्लाइनिंग, सेम मैंने कॉपी कर दिया प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। फिर अपने सर या मैम लिखना है, मैं कहूँगी आप सर लिख देना, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे आप सर लिख देना, ठीक है। और अब जो है क्योंकि हमें कोई नाम नहीं गिवन तो हम सर लिख देंगे, कोई बात नहीं। मैम लिखना चाहो मैम लिख सकते हो। अब हमारी है पहली लाइन, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ माई व्यूज ऑन द इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट एंड देयर डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ड्यू टू दिस। तो ये सब मैंने ऊपर क्वेश्चन में से कॉपी करके लिखा है सब।
अब आपने थोड़ा सा लिख देना है, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, एवरी नाउ एंड देन चाइल्ड इज एसेस ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, पेरेंट्स एक्सेप्ट लॉट फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, दे वांट देयर चाइल्ड टू एक्सटेंड इन ऑल फील्ड्स, स्टडीज़ भी करे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करे। तो अब ये मेरा पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है ना, एग्जाम में ये कोई थोड़ी आएगा, वैसे आ भी जाते कई बार जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ, बट इस टाइप से आपको सिंपल इंग्लिश में लिखना है, कोई बहुत भारी इंग्लिश नहीं लिखनी है। कि बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है तो सोचो किस बात पे हो रहा है, कि भैया देयर आर मेनी होमवर्क ऑल्सो, और उसके बाद अपनी भी पढ़ाई भी है, ऑल डे लॉन्ग दे आर इंडल्ज इन कंप्लीटिंग होमवर्क एंड स्टडीज़, नो टाइम लेफ्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अपने लिए बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता, स्पेशली आफ्टर बीइंग कन्फाइंड होम्स फॉर 2 years। तो चलो ये वाली लाइन तो अभी छोड़ दो आप, अब तो बहुत साल हो गया है। इट इज़ हाई टाइम वी शुड पॉन्डर ऑन दिस प्रॉब्लम, स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम स्पोर्ट्स योगा, ठीक है, टू कम्बैट स्ट्रेस। अब लास्ट में आप ये वाली लाइन मत लिखना, जो मैंने लर्न कराई है ना वही वाली लिख लेना, योर सिंसियरली, जो नाम गिवन है हमने वो लिख दिया, ठीक है। थर्ड वाला पैरा याद है ना जो मैंने आपको कराया, थर्ड वाला पैराग्राफ ये है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कमेंट सेक्शन ओपन करो, पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 1 लिख दो, इससे आपका हर किसी भी क्वेश्चन आ जाए आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस कुछ भी बना के फिक्चर्स लिख दिया, एक लाइन लीव करके डेट लिख दी, फिर आ गया रिसीवर का एड्रेस, एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर, फिर सर या फिर मैडम, फिर इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन, तीनों मैंने आपको लर्न करा दिए हैं जो बॉडी में आएंगे। लास्ट में आप लिखोगे और सिंसियरली, ट्रूली या फेथफुली, नाम और सिग्नेचर। नाम और सिग्नेचर मतलब नाम लिखना होता है। तो गाइस इससे हमारा लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया। कितनी आसानी से, देखो 10 मिनट में हमने लेटर टू एडिटर कर लिया। एग्जाम में ये 5 नंबर का रहा है, थिंक सो, तो 5 नंबर पक्के। पहले आप देखते हैं आर्टिकल का फॉर्मेट। बाकी आपको राइटिंग सेक्शन इंग्लिश का पढ़ना है तो उनके फॉर्मेट भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड स्टडी। तो आर्टिकल सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जहाँ पे हमारे को अपने विचार प्रकट करने होते हैं, जो भी टॉपिक हमें दिया होता है। अब सीबीएसई का जो हमारा बोर्ड का पेपर आता है, कई बार हमें हिंट्स भी मिल जाते हैं जो टॉपिक हमने लिखना होता है उस पे से, तो उसको हम यूज़ करके बहुत आसानी से लिख पाएंगे। सबसे पहले टिप आर्टिकल लिखने की ये है कि देखो डरना नहीं है कि हमें लिखना नहीं आता इंग्लिश में, हमें खुद से बनाना नहीं आता, गो विद द फ्लो। अपना ना 2-4 बार अभी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो कि आप बोर्ड तक रेडी हो जाओ। 2-4 आर्टिकल कोई भी टॉपिक अगर आपको मिलता है उस पर लिखने की कोशिश करो, खुद हिंदी में सोचो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो और लिखो, एंड यू विल गेट इट। कई बच्चे डरते दीदी हमसे लिखा नहीं जाएगा, भाई तुम 12th क्लास में आ चुके हो, इवन 10th की भी अगर हो, इतना आपकी नॉलेज है, बस हमें थोड़ा सा ना डर लगता है मन से, इसलिए नहीं होता। एक फॉर्मेट है आर्टिकल का, सिंपल सा है, 1-2 नंबर अगर आप गलत कर दोगे तो फॉर्मेट के कट सकते हैं, तो वो अभी मैं फॉर्मेट बता देती हूँ। और 2-4 क्वेश्चन आज लगा के देखेंगे आर्टिकल के, जिससे हमारी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हो। तो फॉर्मेट का बस एक ही नंबर है, देखो गाइस, कंटेंट के 2 नंबर है और ऑर्गेनाइजेशन के 1 मार्क्स है, स्पेलिंग ग्रामर के 1 मार्क्स है। बट ये सब आप छोड़ो, आपको अच्छे से आर्टिकल लिखना है कि 5 आउट ऑफ 5 मिले, क्योंकि हमारा एम है 100 आउट ऑफ 100 का, ठीक है। फॉर्मेट आर्टिकल का बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले आपको कोई बॉक्स नहीं बनेगा, बस दिखाने के लिए ये बॉक्स बना है। सबसे पहले बिल्कुल बीच में आपको टाइटल लिखना होता है, जो हमें क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर गिवन ही होता है, नहीं है तो हम खुद से बना देंगे। फिर आपको बाय लिखना होता है, बाय, और एक नाम लिखना होता है कि जिसने वो आर्टिकल लिखा है उसका आपको नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम सिमरन है तो अपना तो नहीं लिखूंगी, मैं किसी और का लिख दूंगी। जैसे मैंने लिख दिया वहाँ पे जो है जॉन लिख दिया कि जॉन ने लिखा आर्टिकल, ठीक है। फिर आपने एक लाइन लीव करनी होती है, फिर आप इंट्रोडक्टरी पैरा लिखोगे जो भी उसमें बात हुई है, फिर सेकंड पैरा लिखेंगे जिसको हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं और उसमें बातें बताएंगे, एंड देन विल बी द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो चाहे आप इसे 4 पैरा में करो या 3 में करो, तुम्हारी मर्जी, बट 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आर्टिकल का फॉर्मेट दोबारा, एज पर आर सीबीएसई। हेडलाइन और बायलाइन, हेडलाइन सेंटर में मतलब टाइटल, बायलाइन मतलब बाय लिख के आगे नाम, फिर एक लाइन लीव करके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर 1 या 2 बॉडी के पैराग्राफ, यानी कि बीच वाले पैराग्राफ 1 या 2 भी लिख दो तो सही है, 1 भी लिख दो सही है, फिर एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको कैसे आर्टिकल को लिखना चाहिए, किस टाइप से आपको आर्टिकल बनाने चाहिए। देखो सबसे पहले जो हमारा टाइटल और हेडिंग होता है वो आई कैची होना चाहिए। जैसे आया, जैसे आपको इन्वायरमेंट के ऊपर आया, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टाइटल बनाओ, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, कि भैया बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, ठीक है। वेदर के ऊपर अगर आ रहा है, ठीक है, कहीं पे अगर आपको आ जाए वुमेन एजुकेशन के ऊपर आ जाए, तो एक ना इंटरेस्टिंग सा टाइटल बनाना है, और कुछ नहीं तो सिंपल इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है। जैसे आपको आ रहा है दैट दिस डेज हम लोग बहुत ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर वजह से ट्रीज़ पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, हम ट्रीज़ कट कर रहे हैं, तो रैदर देन तुम इतना दिमाग चलाओ और सोचो, तो उसकी जगह आप लिख देते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़। अगर आप नॉर्मल ये भी टाइटल डाल दोगे आपको नंबर मिलेंगे। तो अपने आप को इतना प्रो नहीं करना है कि भाई बहुत वो क्या लिखूँ, हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिंपल पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे हमारे बोर्ड के पेपर में। तो आई कैची होना चाहिए और सेंट्रल थीम से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, स्टूडेंट लाइफ से तो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड टाइटल, सिंपल 2 वर्ड का 3 वर्ड का बस।
फिर अगला आप बाय लाइन लिखोगे, राइटर का नाम बाय के साथ में सेंटर में ही करना ही है। फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको बात बनानी है, रीडर की अटेंशन लगानी है कि भैया दिस इज इन टुडेज वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग बिकॉज population is rising and the temperature is also rising because we are using many vehicles। इस तरीके से जो भी आप अपना ग्लोबल वार्मिंग पे जो भी तुम्हें पता है क्या कैसे हो रही है क्यों हो रही है वो लिख दिया। अब इतना आसान टॉपिक नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा तो हम डिफिकल्ट वाला भी बना लेंगे, ठीक है। आजकल के चलते चलते इशूज़ के ऊपर हमारा आता रहता है, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड वाला होगा उसमें आपको प्रॉब्लम बताने है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्यों, पॉपुलेशन इतनी हो रही है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हम इतने बर्न करते हैं, ठीक है। फिर उसका रिलेशन बनाना है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन फ्यूल यूज़ करनी चाहिए, हमें बैटरी जो व्हीकल्स है आजकल उन्हें ऑप्ट करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए जो है इलेक्ट्रिसिटी को, ये सब चीज़ें कनेक्ट करके बताओ। और कंक्लूजन में एक होप की या फिर वार्निंग या फिर हेल्प देनी है कि आई होप, जैसे कि ये वी शुड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, इस टाइप से आपको उसे एंड करना है। तो इस टाइप से आपको अपना आर्टिकल लिखना होता है। चलो एक आर्टिकल हम ट्राई करते हैं, ठीक है। यू आर प्रवीण प्रेरणा, सेक्रेटरी हो इको क्लब भारतीय स्कूल के लखनऊ के। हैजार्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे आपको लिखना है। आपको कुछ हिंट्स दिए हैं कि आजकल डंपिंग वेस्ट हो रहा है वाटर बॉडी में, प्रॉपर डिस्पोजल है ई वेस्ट का, ऐसे आप लिखो। तो इससे सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कैसे लिखना है इसका फॉर्मेट। हैजार्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय प्रेरणा, सेक्रेटरी इको क्लब ऑफ भारतीय स्कूल। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेरणा ये है सेक्रेटरी इको क्लब की भारतीय स्कूल की, तो पूरी डेजिग्नेशन के साथ हमने नाम लिख दिया, बीच में हमने हैजार्ड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लिख दिया। यहाँ मैंने बना दिया पूरा 3 पैराग्राफ का एस्से आर्टिकल, सॉरी ऐसे थोड़ी कहेंगे। पोल्यूशन टुडे पोज अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवर ऑफ द वर्ल्ड, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज, इम्प्रॉपर डिस्पोजल एंड मेडिकल वेस्ट, इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन वर्क, सीवेज, हार्मफुल कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन। बहुत पोल्यूशन हो रही है इससे। फिर आपने सेंटर में यहाँ लिखा कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन एनवायरनमेंट करें, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का स्टेप्स बताने खुद से क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे जाएं हम, ड्राई करो क्लोथ्स को नेचुरली, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। लास्ट में बिगेस्ट सैडनेस, इवन इफ वी नो दैट द अर्थ इज गेटिंग पॉल्यूटेड वी आर नॉट टेकिंग सीरियस स्टेप। तो पब्लिक अवेयरनेस करनी है कि हम इसके लिए स्टेप लें, ठीक है। तो आप इस टाइप का आर्टिकल लिख सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज इसका। अब आर्टिकल का मैंने यही कहा है कि कैसे आएगा, प्रैक्टिस करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रेखा राकेश, योर ब्रदर इज 6 year old एंड यू वांट टू गिव हिम अ सेट ऑफ बुक्स, राइट एन आर्टिकल अबाउट द लास्टिंग वैल्यू ऑफ बुक्स। हमें तो यहाँ टाइटल ही दे रखा है द लास्टिंग वैल्यू ऑफ बुक्स, कि आजकल के ज़माने में बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्रेंड्स से फॉलो करते हैं, हर समय मोबाइल चलाते हैं, उन्हें बुक पढ़ना स्टोरीज पढ़ना तो आता ही नहीं है। तो रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक हमने लिख दिया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि जो है बुक इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बुक कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए और हमें नई चीज़ें सिखाने के लिए, ये सब आप ऐसे लिख सकते हो। तो आर्टिकल नेक्स्ट आ गया ये हमारा बैलेंस डाइट पे, पिछले साल के पेपर में ही आया था। तो अगर आया बैलेंस डाइट के ऊपर लिखना है तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और कोई चीज़ लग रही है अरे इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंस लिख दिया, कोई चीज़ प्रॉब्लमैटिक है तो क्राइसिस लगा देना आगे, ये ट्रिक हो जाती है। एक लाइन लिख करके नाम लिखा, एडिटर इंग्लिश क्लब, डेजिग्नेशन हो गई। यहाँ पे देखो मैंने 4 पैराग्राफ कर दिए, तो 4 पैराग्राफ भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड्स में, तो इनको आप नोट डाउन कर लो, पढ़ लो इन्हें। अट्रैक्टिव फूड इज नॉट नेसेसरली हेल्दी फूड, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। अब इसको पढ़ के क्या करना है, जरूरी थोड़ी यही आएगा, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए ऐसे आपको लिखना है। जो तुम्हारे मन में आता है ना, पहले हिंदी में बनाना आर्टिकल अपने मन में। कैसे आएगा आर्टिकल, हिंदी में बनाया। और बैलेंस डाइट मतलब होती है जिसमें सब टाइप का पोषण हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ठीक है, और उसे इंग्लिश में लिखना। फिर सोचना क्या बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो अगर हमें बैलेंस डाइट करेंगे तो वी विल बी वेरी हेल्दी। फिर सेंटर वाले में लिखेंगे कि आजकल बहुत सिस्टम बदल गया है, आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, इवन जवान लोग भी खाते हैं, उससे डायबिटीज़ होती है, बीमारियाँ होती हैं, वो सब हमने लिख दिया। फिर साथ के साथ में बैलेंस डाइट के साथ में हमें अपनी जो है फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें हिंदी में दिमाग में सोचना और इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते रहना, हो जाएगा। लास्ट में जो है लिख दिया आपने एंड में कि किस तरीके से हम इसको बढ़ावा दें, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल राइटिंग मैंने आपको करा दिया है, फॉर्मेट एंड इसकी फिक्स लाइंस। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं आपको पूरा राइटिंग सेक्शन कवर करवाने वाली हूँ और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग पेपर के अंदर आएगा गाइस हमारा 4 नंबर का, एंड आज एक ही वीडियो से आपके ये पूरे के पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। नोटिस से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपके माइंड में होती है, सबसे पहले आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो दीदी हमें ये दिक्कत होती है, और वो सारी दिक्कत आपकी क्लियर हो जाएगी। लेटेस्ट फॉर्मेट जो हमारे CBSE का है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोटिस कराने वाली हूँ। अब नोटिस
क्या होता है? तो नोटिस होती है एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन जो दी जाती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कोई स्कूल है, कोई सोसाइटी है, कोई कॉलेज है, कोई ऑफिस है, उन्होंने कोई भी ऑफिशियल नोटिस देना है कि भाई टाइम बदल गए, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर जो है अगर कोई जैसे आपका हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे पानी नहीं आएगा 2 दिन तक, वहाँ पे लाइट चली जाएगी, या आपका स्कूल है उसमें एनुअल फंक्शन के लिए बच्चों को पार्टिसिपेंट्स के लिए बुलाना है, या आपका स्कूल का ट्रिप पे आपको लेके जाना है, स्कूल में कुछ खोई हुई चीज़ मिल गई, लॉस्ट एंड फाउंड, जो भी ऑफिशियल नोटिस हमें स्कूल से आते हैं, स्कूल का टाइम बदलना है, डेट शीट आगे हो गई, ये सब चीज़ों के लिए हम नोटिस लिखा करते हैं। डन, इतना आपको पता ही होगा। दिक्कत हमारे को नोटिस में कब आती है? दिक्कत आती है हमारे को नोटिस के फॉर्मेट में, और आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है नोटिस में कहाँ लाइन लीव होगी और कहाँ लाइन लीव नहीं होगी। पता नहीं कितने सालों से बच्चे इसी बात को लेकर परेशान होते रहते हैं। आज मैं वो सारी परेशानियां आपकी क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट, और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं अपनी कम्युनिटी पे भी नोटिस का हैंड रिटन फॉर्मेट पोस्ट करूंगी, बाद में वहां से रिवीजन कर लेना। नोटिस शुरू होता है हमारा, सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा, और वो कहाँ लिखना होता है हमारे को? इन द सेंटर, इन कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो वो ज्यादा प्रेफर्ड होता है। जैसे मैंने कहा, यू आर संजना एंड सनी ऑफ हमारा सनराइज पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, तो तुम्हारा नाम पता चल गया, तुम लड़कियां हो तो संजना, लड़के हो तो सनी। कौन से स्कूल के हो? इंस्टीट्यूशन का नाम कौन सा बताया मैंने? सनराइज पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। तो एरिया भी पता चल गया और सनराइज पब्लिक स्कूल भी पता चल गया। अब इसको लिखोगे कहाँ? अगर सपोज करो इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो जैसे कि आपको याद रखना है कि एंड में हम अपने नोटिस को एक बॉक्स में बना देते हैं, ठीक है? नोटिस खत्म होने के बाद बॉक्स बनना चाहिए। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिल्कुल बीचम बीच में लिखा जाता है ना, कि यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के, और सबसे पहले टॉप पे कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेंशन कर दोगे। मैं यहाँ साइड हो रही हूँ, ये देखो मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट की फोटो लगाई है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आप लगा दोगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एरिया। अब बात करते हैं, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर बाई चांस नहीं गिवन होगा तो क्या लिख दोगे आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में? ABC स्कूल लिख दोगे, XYZ सिटी लिख दोगे। अगर स्कूल वाला नोटिस नहीं है, कोई सोसाइटी वाला आया तो सोसाइटी लिख देना, ABC सोसाइटी XYZ सिटी, ठीक है? समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना होता है NOTICE, नोटिस, बहुत ही कैपिटल बोल्ड लेटर्स के अंदर। अब इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है, दीदी इसके बाद एक लाइन लीव की जाए या ना की जाए। तो भैया पिछले सालों की टॉपर आंसर शीट्स को मैं स्टडी करके आ चुकी हूँ, 3-4 सालों की, ठीक है? और मैं आपको बता रही हूँ लाइन लीव आप करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइन लीव इसलिए करनी चाहिए, मैं आपको कहूंगी आप हर एक पॉइंट के बाद लाइन लीव करो, क्योंकि उससे आपका नोटिस प्रेजेंटेबल लगता है, साफ सुथरा दिखाई देता है, और नीटनेस के नंबर होते हैं, आपको पता है। नीट आपका नोटिस दिखाई नहीं देगा तो नंबर कट जाएंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है नोटिस के अंदर कि अगर मैंने लाइन लीव नहीं करी तो मेरे नंबर ना कट जाए, या मैंने कर दी है तो मेरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, लाइन लीव कर दी तो भी अच्छी बात है, बाई चांस आपने नहीं भी करी है बट आपका नोटिस नीट दिखाई दे रहा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हमने कैसा फॉर्मेट बनाना है। हम सनराइज पब्लिक स्कूल, या जो हमने अपना नोटिस का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, उसके बाद हम एक लाइन को लीव कर देंगे। क्यों? जिससे थोड़ा सा गैप दिखाई दे, उसके नीचे नोटिस लिखा होगा तो अच्छे से दिखाई पड़ा होगा। अब अगर आपने नहीं भी करी, एग्जैक्ट उसके नीचे लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ गए? क्लियर हो गई बात? डन। तो हमने उसके बाद उसके नीचे लिखना है नोटिस। नोटिस भी बिल्कुल सेंटर में लिखा जाएगा, एक लाइन लीव करी और उसी के नीचे बिल्कुल सेंटर में आप लिख दोगे नोटिस, जैसे कि दोबारा यहाँ फोटो में आप देख लो, ठीक है? अब उसके बाद हमारे को स्टेप नंबर 3 क्या आता है हमारा, ये स्टेप्स लर्न कर लो। फिर हमें लिखनी है डेट। डेट कैसे लिखनी है? DD यानी कि डेट जो है, मंथ लिखना और ईयर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 23 जून 20XX। XX क्यों लिखा हमने? कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं वो ईयर मेंशन नहीं करना चाहो तो आप मत करो, बट अगर आप 2026 भी लिख दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएंगे। तो आप XX लिख रहे हो या 2026 पूरा लिख रहे हो, इट्स योर विश। और मैं तो हमेशा पूरा ईयर ही लिखती आई हूँ, मैं तो यही सिखाऊंगी कि लिख दो आप पूरा का पूरा ईयर, ठीक है? अब ये 23 के आगे RD 3 लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैं आपके कंफ्यूजन्स, डाउट, ये बच्चे डाउट करते हैं, दीदी फर्स्ट के आगे ST ऊपर लिख दे, नंबर तो नहीं कट जाएंगे। भाई लिख दिया तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रेफर्ड फॉर्मेट जो डेट का है, जैसे मैं कह रही हूँ आपका 12 मार्च को आपका स्कूल से नोटिस, आपका पेपर है, आपने 12 मार्च को इशू करा है तो आप सिंपल लिख देना 12 मार्च 2026,
ठीक है, 12 के आगे ऊपर 12th नहीं लगाया, बीच में ना कोई कॉमा लगाना ना कोई कुछ करना, पूरा डेट लिखी, ईयर आपने मंथ लिखा और एंड में आपने लिख दिया अपना ईयर। ये बेस्ट डेट का फॉर्मेट है जिसपे आज तक सीबीएसई ने नंबर नहीं काटे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखनी है। डेट कहाँ लिखी जाएगी? डेट लिखी जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमें वापस से फिर से सेंटर में आना है और अब लिखनी है हमने अपनी मेन हेडिंग कि किस बारे में नोटिस लिखा जा रहा है। तो राइट एंड बोल्ड इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटर क्या हेडिंग है। जैसे मैंने कहा कि स्कूल के अंदर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है, बाकी स्कूलों के बच्चे आएंगे और एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो हम हेडिंग डाल देंगे इंटर स्कूल। हम कॉम्पिटिशन किस चीज का? डिबेट का है, तो हम यहाँ सेंटर में लिख देंगे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। इसको हम कहते हैं हेडिंग। अब वो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगी, लिखा होगा यू आर संजना, मैंने आपको कहा सनी ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल XYZ सिटी या फिर सनराइज पब्लिक स्कूल, जो भी मैंने आपको बताया था। यू हैव योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट। तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन होगी कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, वही आप अपना टाइटल बना के लिख दोगे, कॉपी पेस्ट करना है। देन आती है हमारी बॉडी यानी कि जो आपको सेंटर में लिखना है 50 वर्ड के अंदर। उसमें आपको बताना है क्या इवेंट एक्टिविटी हो रही है, यानी कि क्या हुआ है, कौन से डेट और टाइम पे हुआ है, कहाँ होगा और पार्टिसिपेंट्स को किससे कांटेक्ट करना है। ये रही वो बॉडी जो आपको सबके लिए लर्न करके रखनी है। यहाँ रीड करो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल के आगे स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स में आपको लर्न करवा रही हूँ, इसे लर्न करो। हर बच्चे ने इसको लिखना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। अगर कोई स्कूल का नोटिस होगा तो स्टूडेंट्स लिख देना, कोई सोसाइटी वाला नोटिस जो आजकल सीबीएसई के पेपरों में हमारे आते हैं तो आप रेजिडेंट्स लिख देना, क्या कि कुछ इन्फॉर्म करना है हमें। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स या फिर रेजिडेंट्स दैट लगाने के बाद आप लिखोगे इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल का नाम, सोसाइटी है तो सोसाइटी का नाम हम लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लिखेंगे इज ऑर्गेनाइजिंग एंड, क्या और क्या, वो एक ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो अब ऑर्गेनाइज के आगे आप लिखोगे इवेंट का नाम, जो भी इवेंट हो रहा होगा उसका नाम आप यहाँ पे डाल देना। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या कि स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल के अंदर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो अगर आपने ये फॉर्मेट लर्न करा है तो आप लिख दोगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट, स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें याद है ना कल्चरल क्लब ने ऑर्गेनाइज कराया था, तो हम लिख देंगे दैट कल्चरल क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर हमने लिखना है ऑन के बाद हम लिखेंगे डेट। अब डेट में ये ध्यान लिखना है जो इशूड नोटिस की डेट है उससे आगे की डेट डालनी है। 12 मार्च को अगर आपने नोटिस लिखा है तो आपका जो इवेंट है वो कब होगा, उसके थोड़े दिन बाद ही होगा ना, उससे पहले तो नहीं हो सकता है। तो अगर ऊपर 12 लिखा है तो नीचे 15 लिख दो, 16 लिख दो, 18 लिख दो। ये नहीं करना कि जो ऊपर डेट डाली गई है उससे पहले की डाल दी, उससे कम से कम 5 दिन आगे की डेट नीचे लगाना। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया ऑन 15 मार्च, ठीक है 2026। फ्रॉम में आप लिख दो टाइम, फ्रॉम 7 AM to 9 AM, सुबह के समय स्कूल में होगा। इन लिख दो स्कूल ऑडिटोरियम, एट स्कूल प्लेग्राउंड, इन स्कूल प्रेमिसेस, कुछ भी आप लिख सकते हो वेन्यू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, कैंडिडेट्स भी यूज कर सकते हो, स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हो, स्कूल वाला हो तो स्टूडेंट यूज करना। मस्ट जो है गिव देयर नेम्स लेटेस्ट बाय, ये लाइन हम लगाते हैं कि भाई लेटेस्ट इस डेट तक अपने नाम को सबमिट कर दो टू देयर क्लास टीचर, टू द आप कह सकते हो अंडरसाइंड। ठीक है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, लास्ट में हम ये लाइन डाल देते हैं हर नोटिस में। तो 50 वर्ड्स तो यूं ही पूरे हो गए हमारे। लास्ट में एक लाइन लीव करके नेम और डेजिग्नेशन, इसमें लाइन लीव नहीं करनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये बॉडी हर बच्चे ने बना के मुझे दिखा देनी है। लास्ट में हमें लिखना होता है अपना सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है और अपना डेजिग्नेशन लिख देना है। एंड एट द एंड नोटिस शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ बॉक्स। नोटिस किस में होना चाहिए, एक बॉक्स में हमारा बंद होना चाहिए। समझ रहा, वही सिंपल सा क्वेश्चन जैसा मैंने आपको अभी बताया है। चलो इसे रीड करते हैं। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे मार्क करते रहना, हमें सारी चीजें क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, ये मिल गया, और एरिया क्या हो गया, ये मिल गया स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। तुम्हें तुम्हारी डेजिग्नेशन भी पता चल गई, क्या है, सेक्रेटरी हो तुम कल्चरल क्लब के, तुम्हारे को अपनी डेजिग्नेशन भी पता चल गई। ठीक है, नाम बता रखा है, हमें कोई नाम नहीं बता रखा तो हम मनगढ़ंत नाम भी बना के लिख सकते हैं अपने पास से, XYZ भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपके स्कूल के अंदर, कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन फॉर क्लासेस 11th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए। ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को जो है अपने नेम्स देने हैं और सारी डिटेल्स आप इसमें इंक्लूड करो। चलो बनाते हैं नोटिस का फॉर्मेट। सबसे पहले एक बॉक्स बना देंगे हम, एंड में बनाना बॉक्स से, स्टार्टिंग में नहीं बनाना। सेंटर में हमने लिखा स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल दिल्ली, फिर हमने एक लाइन लीव करके लिख दिया नोटिस, फिर एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डेट लिख दी, फिर एक लाइन लीव करके सेंटर में हमने हेडिंग लगा दी अपनी, और ये आ गई हमारी बॉडी। फिर एक लाइन लीव करके एंड में हमने लिख रहा है हमारा नाम और अपना डेजिग्नेशन, सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। इसमें आप लाइन लीव मत करना। ठीक है, ये जो एंड वाली लाइन है इसमें आप अपना जो सिग्नेचर है, इसे सिग्नेचर कहते हैं, नाम लिखना और अपनी डेजिग्नेशन लिखना, इसमें लाइन लीव आप मत करना। डन, समझ में आ गया, ये है हमारा नोटिस।